हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों, वर्ल्ड मैप के पार्ट 1 में आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में सीखेंगे। तो महाद्वीप सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारी ये पृथ्वी है और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। कैसी थी? गर्म। और उस समय धीरे धीरे ये हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी जब ठंडी हुई तो हमारी पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो गई। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो गई। एक भाग ये जो स्थल बना, ये स्थल बन गया, इसको हमने बोल दिया स्थल मंडल। क्या बोल दिया? स्थल मंडल। स्थल मंडल। और ये जो भाग बचा ये वाला, इसमें क्या बचा था? सिर्फ पानी बचा था, इसलिए इसको बोल दिया जलमंडल। जलमंडल। दोस्तों, स्थल मंडल को पेंजिया कहा गया, पेंजिया कहा गया, और जलमंडल को पैथालासा कहा गया, पैथालासा। स्थल मंडल जो पेंजिया कहा गया, ये ऊपरी वाला जो भाग था इस भाग को अंगारा लैंड बोल दिया गया। ये स्थल मंडल को, इस ऊपरी वाले भाग को अंगारा लैंड कहा गया। अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड बोला गया। और इसको उत्तरी पेंजिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसको उत्तरी पेंजिया। क्या नाम? उत्तरी पेंजिया। और नीचे वाला जो भाग था इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और इस भाग को हम लोग दक्षिणी पेंजिया के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी पेंजिया। और ये जो जलमंडल था यानी पैथालासा था, ये जो था इसका नाम टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर। ये जो जलमंडल था इससे महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों का निर्माण हुआ। जो हमारा ये स्थल मंडल था इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसका महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों का निर्माण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीप अब हम देखते हैं कैसे महाद्वीप हमारे बनकर तैयार हुए। अब इस चीज को हम लोग मैप में समझते हैं। ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा। ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा। और ये हमारी मकर रेखा है। मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा, कर्क रेखा के ऊपर जो महाद्वीप बने उनकी संख्या 2 थी। कौन कौन सी? एक था यूरेशिया। यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब था यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप भी इसमें शामिल था, एशिया भी था। दूसरा था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। क्या था दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। और जो नीचे यानी कर्क रेखा के नीचे जो थे, जो महाद्वीप बने थे, उनकी संख्या दोस्तों 5 थी। कौन कौन सी? एक तो था दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका। अफ्रीका। प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। 3 हो गए। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ओशिनिया। देखिए दोस्तों, जो ओशिनिया यानी इसको ऑस्ट्रेलिया भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये वास्तव में
ओशिनिया नाम है इसका। बुक में भी देख सकते हैं आप, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ओशिनिया ही है। उसके अलावा हमारा बना अंटार्कटिका, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब हम लोग महाद्वीपों को दो प्रकार से बांट सकते हैं, नंबर 1 क्षेत्रफल के आधार पर, नंबर 2 जनसंख्या के आधार पर। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा और। महाद्वीपों को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, नंबर 1 जनसंख्या के हिसाब से, नंबर 2 क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे पहले क्षेत्रफल वाला देख लेते हैं। क्षेत्रफल वाले में नंबर 1 पे है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। अब जनसंख्या के आधार पर आते हैं। अब जनसंख्या के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं एक बार। जनसंख्या के हिसाब से सबसे नंबर 1 पर है एशिया, अफ्रीका, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, नंबर 3 पर है यूरोप, नंबर 4 पर है उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 पे है दक्षिण अमेरिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे और इनको समझेंगे। तो अब वर्ल्ड मैप हमारे सामने आ चुका है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है और उसकी स्थिति क्या है। तो ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा एशिया है, उसके बाद हमारा आता है अफ्रीका, नंबर 1, नंबर 2 अफ्रीका। और एशिया को मानव सभ्यता का पालना भी बोला जाता है, मानव सभ्यता का पालना, क्योंकि जो भी सभ्यताएं आई हैं वो एशिया में ही पाई गई हैं। देखो, सिंधु सभ्यता हुई है, हड़प्पा सभ्यता, उसके अलावा कई सभ्यताएं हैं वो कहाँ पे हैं, एशिया में। उसके बाद अफ्रीका देखिए दोस्तों, इसको मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, एशिया को, और अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है। किसका? मानव का पालना। ठीक है दोस्तों, ये नंबर 2 पे अफ्रीका हो गया, एशिया और अफ्रीका। नंबर 3 पर आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, याद करते जाइए दोस्तों। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, और यहीं पर हमारा अमेज़न जंगल है, अमेज़न जंगल, ये हमारा अमेज़न जंगल है। और अमेज़न जंगल को लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोला जाता है? अमेज़न जंगल को। किसको? अमेज़न जंगल। ठीक है दोस्तों, अमेज़न जंगल। 1 पे हो गया एशिया, 2 पे अफ्रीका, 3 पे उत्तरी अमेरिका और 4 पे दक्षिण अमेरिका। और नंबर 5 पे हमारा आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारा नंबर 5 पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप, 6 नंबर पे यूरोप। और नंबर 7 पे हमारा है ओशिनिया। नंबर 7 पे ओशिनिया।
क्या नाम है? ओशिनिया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम इसको। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ओशिनिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से। किस हिसाब से? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं किसके हिसाब से? जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पर है कौन सा? एशिया। जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, और 3 पर यूरोप है जनसंख्या के आधार पर, और नंबर 4 पर है हमारा उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 पर है हमारा दक्षिणी अमेरिका, और नंबर 6 पर है अफ्रीका, और 7 पर यहाँ पर देखिए ये विज्ञान को समर्पित है। अंटार्कटिका हमारा किस पर है? विज्ञान को समर्पित है। यहाँ पे जीवन नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं रहते, तो यहाँ इसकी गिनती हम लोग जनसंख्या के आधार पर नहीं करते हैं, और ये विज्ञान को समर्पित है। याद रखना, विज्ञान को समर्पित। विज्ञान को समर्पित कौन सा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों।